हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं अभिनव आपका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल ड्रग ज्ञान एकेडमी ऑफ फार्मेसी में। तो ये मेरा यहाँ पे आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक्डइन भी फॉलो कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल का भी नाम ड्रग ज्ञान एकेडमी है। तो आप हर जगह ड्रग ज्ञान एकेडमी से ज़रूर जुड़ जाइए। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सेगमेंट लेके आ रहे हैं। पहले ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, फिर उसके बाद हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का किया, फिर आज हम लोग करेंगे बायोकेमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उससे पहले आज भारत का इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस है। तो आज मैं एक दो लाइन बोलना चाहूँगा इस पे। दे सलामी इस तिरंगे को, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सिर हमेशा ऊंचा रखना, सिर हमेशा ऊंचा रखना जब तक दिल में जान है। तो जो भी लोग मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं या सभी देशवासियों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सभी लोग खुशहाल रहें, हैप्पी रहें, हमेशा अपने कैरियर को लेके सजग रहें, आप निरंतर आगे बढ़ें और अपने अपने क्षेत्र में अपना नाम रोशन करें। तो इसी के साथ हम लोग आज शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एंड सेमेस्टर बायोकेमिस्ट्री का। तो बायोकेमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग लॉन्ग और शॉर्ट दो सेगमेंट में डिवाइड किए हैं। तो ये लॉन्ग को आप ऐसे मत समझना कि ये सिर्फ लॉन्ग में है। अगर आप लॉन्ग को मैंने यहाँ पे ज़्यादा लिखा इस बार, अगर आप पूरे लॉन्ग को कर लेते हैं तो लॉन्ग तो हो ही जाएगा, उसके साथ कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी इसमें से आ सकते हैं। तो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों को ध्यान से देखना, आपको ये पूरा कवर करके जाना है। अगर आप पूरा कवर करके जाएंगे तो आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाएगा। जो भी पेपर होने वाला है इसमें इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जैसा कि पिछले दो एग्जाम्स में एचएपी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेगमेंट से उसके बाहर कुछ भी नहीं आया था। एक दो क्वेश्चन अपवाद हो सकते हैं, लेकिन इसको अगर आप बायोकेमिस्ट्री को पूरा कर लेते हैं तो इसके बाहर कुछ भी नहीं है और ये बहुत ईजी है। आप गो थ्रू करेंगे, एक दो बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में आ सकता है। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में सबसे पहले कभी कभी देखो यहाँ पे मैंने लिखा है थेरेपेटिक एंड डायग्नोस्टिक, तो दोनों में से कोई एक भी आ सकता है, दोनों आ सकता है, तो आपको दोनों करना है। तो क्या होगा यहाँ पे आपको दोनों करना है, जैसे कि थेरेपेटिक और डायग्नोस्टिक एप्लीकेशंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आ सकता है ये। फिर हम लोग उसके बाद करेंगे आपका एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट सिट्रिक एसिड साइकिल, है ना। इसका पूरा एक चेन बना लेंगे, उसके बारे में जो भी इसके बाद क्या क्या बनता है वो सारा यहाँ डिटेल लिख देंगे। फिर उसके बाद आता है एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड कंसिडरिंग पामिटिक एसिड, यानी बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड बताना है। और जो आपके सिलेबस में एग्जाम्पल दिया है पामिटिक एसिड, उसी का एग्जाम्पल लेके आपको उसको एक्सप्लेन करना है बीटा ऑक्सीडेशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरिया साइकिल आ सकता है, डिटेल पूछेगा तो 10 नंबर में, और ब्रीफ नोट पूछेगा मतलब शॉर्ट नोट पूछेगा तो आपको 5 नंबर में यूरिया साइकिल पढ़ के जाना है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड इट्स मैकेनिज्म क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, यानी आपका आरएनए सिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है डिटेल में वो एक्सप्लेन। ग्लाइकोलाइसिस इन डिटेल। अब ग्लाइकोलाइसिस जो है वो 5 नंबर में भी आ सकता है और शॉर्ट नोट भी आ सकता है। शॉर्ट नोट आएगा तो 5 नंबर में और लॉन्ग नोट आएगा, डिटेल आएगा तो 10 नंबर में आएगा। तो ऐसे आपको करना है यहाँ पे। फिर कैटाबोलिज्म ऑफ हीम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन एंड पैरामिडिन न्यूक्लियोटाइड। अब बायोसिंथेसिस प्यूरिन पैरामिडिन दोनों एक साथ पूछेगा तो 10 नंबर में पूछेगा, कोई एक पूछेगा, जैसे बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन पूछ दिया तो 5 नंबर में पूछेगा। ऑक्सीडेटिव एंड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन दोनों पूछा तो 10 नंबर, ऑक्सीडेटिव पूछेगा और उसका मैकेनिज्म तो 5 नंबर। कैटाबोलिज्म ऑफ फिनाइल एनाइन एंड ट्रायोसिन, अब ये कैटाबोलिज्म पूछेगा और इसका डिजॉर्डर पूछ दिया तो 10 नंबर में। सिर्फ कैटाबोलिज्म पूछा या फिर सिर्फ डिजॉर्डर पूछा तो 5 मार्क्स। तो ऐसे आपको पढ़ना है, 10 मार्क्स का भी हो जाएगा आपका और 5 मार्क्स का भी इसमें हो जाएगा।
तो इसको छोड़ के नहीं जाना है। 5 मार्क्स में भी कुछ इंपॉर्टेंट मैंने दे दिया यहाँ पे, जैसे इंजाइम इनिबिशन आएगा ही आएगा, फिक्स है। ग्लूकोनियोजेनेसिस आता ही आता है। जॉन्डिस के बारे में लिखने को आएगा ही आएगा। एलोस्टेरिक इंजाइम रेगुलेशन फेवरेट सिलेबस में अगर हो तो एलोस्टेरिक और जॉन्डिस तो बनता है। राइट और नोट ऑन फॉर्मेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज, ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसएमिनेशन एंड डी एनिमेशन रिएक्शन भी आ सकता है आपके एग्जाम में। और एक्सप्लेन बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एटीपी। तो ये कुछ शॉर्ट आंसर है। इसके अलावा भी मैंने दिया है जेनेटिक कोड और डीएनए रेप्लिकेशन आ सकता है। लिपिड मेटाबॉलिज्म में क्या क्या डिजॉर्डर्स है वो आ सकता है आपके सिलेबस में। 2-3 डिजॉर्डर्स दिया है, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। एचएमपी शंट और सिग्निफिकेंस क्या है ये भी आ सकता है। कार्बोहाइड्रेट का डिटेल क्लासिफिकेशन यानी फ्लो चार्ट बना के आपको लिखना है। राइट और नोट ऑन इनहिबिटर्स ऑफ ईटीसी, ये भी आ सकता है आपके एग्जाम में। तो इतना शॉर्ट और लॉन्ग अगर आप कर लेंगे तो इसके बाहर मेरे को नहीं लगता कि कुछ आएगा। तो आपका एग्ज़ाम्स भी बढ़िया जाएगा और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन जो यहाँ पे बताया जा रहा है गेस्ट क्वेश्चन उससे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और मेरे चैनल को अपने दोस्तों से शेयर करेंगे। और अगर पसंद आया मेरे वीडियो तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।